दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत, उम्मीद और जिंदा रहने की आखिरी हद को दिखाती है। यह कहानी है उस आदमी की जिसने ना सिर्फ मौत को सामने देखा बल्कि 71 दिनों तक उसे हर पल चुनौती देते हुए जिंदा रहकर दिखाया। रेगिस्तान जहां ना पानी होता है, ना पेड़, ना परछाई और ना ही किसी इंसान का निशान। उसी जगह पर इस इंसान ने अपनी जिंदगी की ऐसी लड़ाई लड़ी जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। यह कोई फिल्म नहीं है, कोई बनाया हुआ किस्सा नहीं। यह असली घटना है जिसका नाम है रिकी मैगी। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ी देर पीछे जाना होगा, उस वक्त जब रिकी की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, जैसे हम में से किसी की। रिकी का जन्म ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में हुआ था। बचपन में उसका परिवार खुशहाल था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी एक पल में करवट ले लेती है। जब वह किशोर अवस्था में पहुंचा, तभी उसके पिता का निधन हो गया। उस घटना ने रिकी की जिंदगी को अंदर से हिला दिया। उसके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी अचानक आ गिरी। वह पढ़ रहा था, लेकिन हालात ने मजबूर कर दिया कि वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करे। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी पीछे नहीं हटा। जो काम मिला वो किया। कभी बिजली का काम, कभी ट्रक में सामान ढोने का काम, कभी मछली पकड़ने वाली नावों पर मजदूरी, कभी रेस्टोरेंट, कभी पार्ट टाइम छोटे मोटे काम। जिंदगी चल रही थी, लेकिन संघर्ष हमेशा उसके साथ रहा। फिर आया साल 2006। रिकी उस समय 36 साल का था। उसे सरकार की तरफ से एक छोटा सा काम मिला। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तक कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामग्री पहुंचानी थी। दूरी थी लगभग 3000 किलोमीटर। यह रास्ता था वन टाइन हाईवे, एक ऐसा इलाका जहां बस रेत है, पत्थर है, तपती गर्मी है और चारों तरफ मौत जैसी चुप्पी। वह प्लेन से जा सकता था, लेकिन टिकट के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी पुरानी कार से ही निकलने का फैसला किया। उसने कार में पेट्रोल भरवाया, कुछ खाना पानी लिया और निकल पड़ा उस लंबे सफर पर। रास्ता सुनसान, खाली और डरावना था। कई घंटों तक सिर्फ सड़क, हवा और गर्मी। रात को ठंड काटने वाली और दिन में सूरज आग बरसाता था। लेकिन रिकी आगे बढ़ रहा था, उसे काम पूरा करना था। और फिर अचानक उसकी जिंदगी ने करवट ली। रास्ते में उसने देखा, सड़क के किनारे एक गाड़ी खड़ी है, खराब हालत में। उसके पास 3 आदमी खड़े थे। उन्होंने रिकी को हाथ देकर रुकने का इशारा किया। रिकी रुका। इंसानियत ने उसे रोका नहीं। उसने उन्हें लिफ्ट दी। रास्ते में बात होती रही। फिर उन लोगों में से एक ने रिकी को एक ड्रिंक ऑफर किया। रिकी आमतौर पर बोतल खुद खोलता था, लेकिन उस दिन उसने उन्हीं में से किसी को बोतल खोलने दी और पी लिया। कुछ ही मिनटों में रिकी को चक्कर आने लगे, दुनिया घूमने लगी, आंखों के सामने अंधेरा और फिर सब खत्म। यह ड्रिंक नहीं था, बल्कि एक जहर जैसा ड्रग था जो उसे बेहोश कर देता है। उन तीनों ने उसकी कार, उसका सामान, पैसे, फोन, जूते, बैग सब छीन लिया और उसे रेगिस्तान के बीचों बीच फेंक दिया, मरने के लिए, अकेला। जब रिकी को होश आया तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ रेत थी, हवा थी, गर्मी थी और अंतहीन सूना विस्तार। उसके पैरों में जूते नहीं थे। उसके पास पानी नहीं था। कोई खाना नहीं था। कोई दिशा नहीं थी। कोई मदद नहीं थी। वह उस जगह था जिसे लोग जीते जी नर्क कहते हैं। लेकिन यहां से कहानी शुरू होती है, मौत नहीं, जिंदा रहने की कहानी। रिकी ने पहले कदम उठाया, लेकिन जमीन आग की तरह जल रही थी। उसके नंगे पैरों की त्वचा जलने लगी, छाले पड़ने लगे, खून निकलने लगा। लेकिन वह रुका तो मर जाता। उसे चलना था, चाहे दर्द कितना भी हो। सूरज ने उसकी त्वचा को जला दिया, उसके होंठ सूख गए जैसे दरार पड़ गई हो। प्यास इतनी कि गले में कांटे उग आए हों। कई घंटों तक वह चलता रहा। फिर अचानक उसे दूर पानी दिखने लगा, लेकिन वह मृग तृष्णा थी। एक धोखा। वह रेत था, पानी नहीं। उम्मीद टूटने को थी, लेकिन वह रुका नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ा
तो उसे एक छोटा सा गड्ढा मिला जिसमें थोड़ा सा कीचड़ और गंदा पानी था। वह जानता था कि वह पीने लायक नहीं था, लेकिन वह यह भी जानता था कि अभी पानी नहीं मिला तो वह अगले कुछ घंटे भी जिंदा नहीं रह सकेगा। इसलिए उसने वह गंदा बदबूदार पानी पी लिया। जीवन और मौत के बीच कभी कभी इंसान को चुनने की इजाजत नहीं होती, सिर्फ स्वीकार करना होता है। रात हुई। रेगिस्तान की ठंडी हवाएं चुभने लगी। तापमान गिर गया। लेकिन सोने की जगह कहां? जमीन पर सोना मतलब सांप, बिच्छू, कीड़े, मौत को न्योता देना। लेकिन कुदरत कभी कभी सबसे मुश्किल वक्त में छोटी सी रहमदिली दिखा देती है। थोड़ी दूरी पर उसे एक छोटी सी गुफा मिली। वह अंदर गया। अंधेरा, सन्नाटा और डर, लेकिन कम से कम सिर के ऊपर छत थी। उस रात उसने पहली बार कीड़े खाए। हां, कीड़े। भूख इंसान को वह सब करने पर मजबूर कर देती है जो वह कभी सोच भी नहीं सकता। दिन बीतते गए, गर्मी, प्यास, दर्द, निराशा, और फिर आया वो पल जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली कड़की, और फिर बारिश हुई। उस सुनसान मौत जैसे रेगिस्तान में आसमान खुद रो रहा था। रिकी ने रेत खोदकर कई छोटे छोटे गड्ढे बनाए और उनमें बारिश का पानी भरने दिया। उसने पानी पिया, सांस ली, जैसे शरीर में फिर से जान लौट आई हो। लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं चली। सूरज फिर निकला और रेत ने धीरे धीरे सारा पानी पी लिया। पानी फिर खत्म। दिन बीतते गए, 10, 20, 30, 40, 50, 60 दिन। रिकी का शरीर अब हड्डियों के ढांचे में बदल चुका था। उसके बाल झड़ गए थे। उसके चेहरे पर पहचान नहीं बची थी। उसकी आंखें अंदर धंस चुकी थीं। वह कभी कभी गिरगिट पकड़कर खाता, कभी कीड़े, कभी पत्ते, कभी अपना ही पसीना पी लेता। कभी पेशाब पिया, सिर्फ शरीर में नमी बचाने के लिए। जंगली जानवर रात में उसके आसपास घूमते। हर रात मौत उसके सिरहाने खड़ी रहती। लेकिन वह कहता, अभी नहीं, मैं अभी जिंदा हूं। और फिर 71 दिन बाद 5 अप्रैल 2006, रिकी बेहोशी की हालत में एक टीले के पास पड़ा था। उधर से 2 लोग गुजर रहे थे, ग्रेग हर्ड और मार्क क्लिफर्ड। पहले उन्हें लगा यह कोई मरा हुआ जानवर है, लेकिन फिर देखा यह इंसान है, लेकिन हड्डियों का ढांचा। उन्होंने हेलीकॉप्टर बुलाया और रिकी को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कहा, यह इंसान नहीं, यह एक चमत्कार है। जिसका वजन पहले 106 किलो था, अब सिर्फ 48 किलो बचा था। लेकिन वह जिंदा था, क्योंकि उसने हार नहीं मानी थी। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें हर किसी के पास आती हैं, लेकिन जो हार नहीं मानता वह ही बचता है। रिकी बच गया क्योंकि उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आप इस इंसान की जगह होते, क्या आप भी 71 दिन तक जिंदा रह पाते? कमेंट में जरूर बताइए। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए नई जान जैसा होता है। मिलते हैं अगली रील सर्वाइवल स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।